राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहाँ पर माता सीता ने आज्ञा दे दिया हनुमान जी को, जाओ और जितना मन में आओ उतना फल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामचंद्र जी का नाम लेकर के जाओ, जितना खाना है पेट भर के खाओ पुत्र। तो हनुमान जी ने अपना लीला प्रारंभ कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हनुमान जी को पहले ही मैसेज मिल गया था त्रिजटा से। त्रिजटा के माध्यम से अब उसने स्वप्न में देख लिया था एक बंदर आएगा सपने में और पूरी लंका को वो जला देगा, सारे राक्षसों को भी मारेगा। हनुमान जी को पहले ही मैसेज मिल गया। अब सोच रहे थे हनुमान जी की मुझे ये बात, हनुमान जी तो पहले बोले नहीं, अब ये मैसेज दे रहे हैं, ये त्रिष्टा के माध्यम से पता नहीं सही है कि गलत है। उतने में त्रिष्टा बोल रही है, यह सपना हो सत्य हो, 4 दिन में यह सत्य होने वाला है। तो हनुमान जी अच्छा 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 4 दिन में हमको सत्य भी करना है क्या है? मैं तो सोच रहा था मजाक है। तो अब यही सत्य जो है सपना करने के लिए हनुमान जी को लीला नहीं चाहते थे, लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि यह भी एक अप्रत्यक्ष आज्ञा है श्री रामचंद्र जी की। चले नाय सिर पैठे उपागा, फल खाए सितारू तो रही लागा। सीता जी को सिर पर नवा करके चले, बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लग गए। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, और वहां पर जितने भी योद्धा रखवारे थे उनमें से कुछ को हनुमान जी ने पहुंचा दिया, उनके शरीर से आत्मा अलग कर दिया, और कुछ ने जा करके जो इधर उधर भाग करके बच करके गए रावण के पास में पुकारने लगे, लंकापति रावण की जय हो, एक बंदर घुस आया है और हमारे कुछ राक्षसों को मार भी दिया है। क्योंकि मारना जरूरी था, क्योंकि त्रिष्टा ने स्वप्न में बोला था कि यह सपना सत्य होगा 4 ही दिन में। अब हनुमान जी को बोले थे अभी माता सीता का पता हो गया है, अब मैं जा करके राम जी को सुनाता खबर, लेकिन अब एक और अप्रत्यक्ष मैसेज श्री रामचंद्र जी ने दे दिया है कि कुछ लोगों को मार देना और जला वला के तब आना। तो अब एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो पहले ही हनुमान जी ने पहले 4 लोग को पहले मार ही डाला, क्योंकि रामचंद्र जी की आज्ञा थी। तो और कुछ को पकड़ के शरीर में रगड़ लिया। हनुमान जी के रोए जो है बड़े बड़े कांटे जैसे सुई होता है ना, थोड़े बड़े बड़े रोए कर लिए और उसी में रगड़ लिए, तो उनका भी हो गया, उनके भी शरीर से आत्मा अलग हो गया। नाथ एक आवा कपि भारी, लंकापति रावण की जय हो, एक कपि आया है, बंदर तो है लेकिन वो थोड़ा ताकतवर है, बहुत भारी प्रतीत हो रहा है। ते ही अशोक वाटिका उजारी, आते ही उसने पहला काम तो किया, हमारे कुछ साथियों को मार डाला पहले ही, बिना कुछ बोले। तुम कौन हो, कहां से आए हो, मौका ही नहीं दिया पूछने के लिए, पहले मार ही दिया। कुछ लोगों को मार दिया, हम लोग समझ गए ये तो पागल हो गया है, ये तो बात ही नहीं करता, पहले मारता है, बोलता है कि सुनता नहीं हूँ, ढूंढता हूँ, तो सुनने के लिए राजी ही नहीं है। पहले मारने से ही प्रारंभ कर लो, लगता है वो बात नहीं करता है, वो मार करता है। तो कुछ पूछा ही तो बताया ही नहीं, और कुछ सैनिकों को तुरंत मार दिया। हम लोग जान बचाकर भागे हैं और अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं। आधा अशोक वाटिका उजड़ चुका है, और इतना ताकतवर है जो भी पेड़ को छू लेता है वो पेड़ ही उखड़ जाता है। हिलाने की जरूरत ही नहीं है, ताकत लगाने की जरूरत, ऐसा लगता है कि उसके कोई वरदान है उसके हाथ में। पेड़ को छुआ, पेड़ उखड़ गया, उखड़ जाता है, तो बहुत ही ताकतवर है। नाथ एक आवा कपि भारी, ऐसा कोई साधारण बंदर नहीं प्रतीत हो रहा है, बहुत भारी है। ते ही अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल और बिटप उचारे, फल तो खा लिया ठीक है, लेकिन पेड़ों को उखाड़ दे रहे। इतना शक्तिशाली बंदर है कि पेड़ों को, एक पेड़ पे एक फल खा करके वो दोबारा उसका फल खाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पेड़ ही उखाड़ करके। जय श्री राम, राधे राधे। एक फल एक पेड़ से खाता है और उसके बाद उस पेड़ से फल आने का कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि वो उखाड़ के फेंक देता है, उसका भी जान ले रहा है। और रक्षक मर्द मर्द महिडारे,
अशोक वाटिका उजाड़ तो डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। इतना ताकतवर है, हम लोग उसके सामने जैसे मच्छर हैं। अब माता सीता को हनुमान जी ने बोला था कि माता आप चिंता मत कीजिए, सारे राक्षसों को मैं अकेले मार सकता हूँ और आपको ले भी जा सकता हूँ। हनुमान जी की इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा प्रताप रामचंद्र जी की कृपा से, लेकिन आज्ञा नहीं है प्रभु की, इसलिए मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ। अब आज्ञा नहीं, लेकिन मारने की आज्ञा तो हनुमान जी को मिल ही गया त्रिष्ठा के माध्यम से। अब उसी में मसल मसल कर राक्षसों को ऐसे मार रहे हैं जैसे कि मच्छर हो राक्षस उनके सामने। अर्थात श्री रामचंद्र जी का प्रताप दिखा रहे हैं रावण को कि अब तो सुधर जाओ, तुम लोग जो है मेरे सामने मच्छर के समान हो, तुमको चुटकियों में मसल सकते हैं। इतना हम लोग के पास श्री रामचंद्र जी की कृपा से शक्ति है, पावर है, उनका प्रताप है। जब एक सेवक आकर के बड़े बड़े तुम्हारे ताकतवर राक्षस को मच्छर की तरह मसल रहा है, तो प्रभु आएंगे तो क्या करेंगे? यह मानो बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहे, क्योंकि हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से रावण के गुरु हैं, क्योंकि महादेव जी उनके गुरु थे, इष्ट थे। तो हनुमान जी के माध्यम से 11वें रुद्र अवतार महादेव के हनुमान जी हैं, और हनुमान जी मानो ज्ञान दे रहे हैं, अब तो सुधर जा, तुम्हारे कोई राक्षस इतना उसके पास इतना शक्ति नहीं, इतना पावर नहीं है कि हनुमान जी का एक क्षण भी सामना कर सके। मच्छर हो तुम सब के सब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, मानो अब तो बुद्धि खुल जाए रावण की। मर्द मर्द मह डारे, जमीन पर मसल मसल करके डाल दिया, ऐसे बेहोश होकर के राक्षस पड़े हुए हैं। सुन रावर पठे भट नाना, तीना ही देख गरजे हनुमाना। बहुत सारे राक्षसों की टुकड़ी रावण ने कहा जाओ पकड़ करके लाओ। सब रजनीचर कब संघारे, उसमें से एक भी, जितना नए राक्षस गए उनमें से एक भी राक्षसों को हनुमान जी ने नहीं छोड़ा। सबका रामचंद्र जी की कृपा से राम नाम सत्य। गए पुकारत कछु अधमारे, जो पहले वाले थे पुकारने गए थे वही फिर से आए। तो रावण ने सोचा अरे ये तो पहले वाले हैं, जो अभी नए हमने भेजा, नया जो झुंड गया अपने राक्षसों को, उसमें से क्यों कोई और राक्षस नहीं आया? तो जो अधमरे थे बोले कि अरे वो सब पहुंच चुके हैं, सुरधाम पहुंच चुके हैं, सबको हनुमान जी ने संहार कर दिया है, मार डाला है। पुनि पठाए सुते ही अक्ष कुमारा। उसके बाद रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। रावण भी समझ गया कि लगता है कुछ देवताओं की चाल है, क्योंकि रावण के पुत्रों में इतनी शक्ति थी कि देवता कोई उनके सामने टिक नहीं सकते थे। तो रावण ने सोचा कि लगता है देवताओं की चाल है, बंदर बना करके किसी को भेजा हुआ है, तो इसके लिए मुझे मेरा पुत्र जाएगा और उनको देवताओं को दंड देगा। पुनि पठाए ही अक्ष कुमारा, चला संगलय सुफट अपारा। अब जितनी सेना की टुकड़ी रावण ने भेजा था पहले और सब मर गए, अब उसका 2 गुना टुकड़ी अक्षय कुमार के साथ में रावण ने भेजा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताई निपाति महाध्वनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ में लेकर के चला। उसे आते देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर के ललकारा और उसे मार करके महाध्वनि से गर्जना की। जैसे ही आया, अब ये हुआ कि थोड़ा कुछ तो समय युद्ध चलेगा, एक क्षण भी युद्ध नहीं चल सका, एक क्षण भी। वह भी एक मच्छर के समान ही, जैसे सैनिकों को हनुमान जी ने मारा वैसे ही अक्षय कुमार को भी मच्छर की तरह ही मसल दिया हनुमान जी ने। क्षण भर में जितनी असंख्य सेना अक्षय कुमार के साथ में थी, सारे राक्षसों के शरीर से आत्मा हो गई अलग, और साथ ही अक्षय कुमार भी मर गए। कछु मारे से कछु मरदेसी, कछु मिले से धर धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी।
अब असंख्य बहुत बड़े बड़े झुंड राक्षसों की भेजा रावण ने, सबको मार दिया। वही पुराने वाले जो थे फिर दौड़ करके आ रहे हैं। रावण बोला, अरे जो नए जाते हैं राक्षस, कोई आता नहीं, अरे मेरे पुत्र कहाँ है? तो राक्षसों ने कहा, वो पहले वाले राक्षसों ने जिसको हनुमान जी ने बचा के रखा था, तुम्हारा यही काम है, तुम लड़ाई मत करो मुझसे, तुम्हारा यही काम है, जा करके बताते रहो समय समय पर रावण को, अब इसको मारा, अब उसको मारा। तो वह जा, तभी तो वह नए नए राक्षसों को भेजेगा, तभी मैं संहार करते जाऊंगा, नहीं तो कौन जा करके उनको बताएगा। तो वही राक्षस फिर लड़खड़ाते हुए बेहोश अवस्था में पहुंचे, सांस लेकर के। रावण बोले, अब क्या हुआ, कहाँ पकड़ा गया, बंदी बना लिया कि उसको मार दिया अक्षय कुमार ने? तो राक्षसों ने कहा, प्रभु कछुमार से जितना भी राक्षस आपने भेजा था, उसमें से आधे से ज्यादा राक्षसों को तुरंत ही मसल दिया, जैसे मच्छर मरता है। कछु मर्दे कछ को पकड़ करके अपने शरीर में रगड़ रगड़ के मूर्छा अवस्था प्रदान कर दिया। कछु मिलय धर धूर, कछ को मिट्टी में मसल दिया। अब मिट्टी है कि राक्षस है, राक्षस है कि मिट्टी है, पता ही नहीं चल रहा है, अर्थात मिट्टी में मिला दिया। और कछ पुण्य जाय पे हम लोग भीड़ से आए हैं प्रभु, ये आप इतना जैसे आप समझ रहे हो कि जितना आपकी बुद्धि में आ रहा है कि ये तो कोई देवताओं का होगा, जो भी आप समझ रहे हो इतना बलशाली हो सकता है, आप अनुमान लगा रहे हो, आपके अनुमान से कहीं ज्यादा बलशाली यह बंदर है प्रभु। मरकट बल भूरी, कुछ ज्यादा ही ताकतवर यह मरकट है, बंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। सुनी सुत बंध लंकेश रिसाना, उसका एक पुत्र भी मर गया। अब लंकेश के क्रोध की सीमा नहीं रही और वह क्रोधित हो गया। पठाइस मेघनाद बलवाना, अब राक्षसों ने बोला कि आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अब रावण समझ गया कि लगता है देवताओं की चाल नहीं है, देवताओं से ऊपर की बात है यह, तो शायद ब्रह्मा विष्णु या फिर महेश कुछ चाल चल रहे हैं। तो अब उनको नियंत्रित करने के लिए मुझे अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली मेघनाथ को भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेघनाथ में शक्ति है जो भगवान शिव के त्रिशूल को भी उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। त्रिशूल और चक्र विष्णु भगवान का भी उसका भेदन नहीं कर सकता है। और ब्रह्मा जी ब्रह्म जो है ब्रह्मास्त्र होता है, वह भी मेघनाथ को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए रावण ने एक कदम और ऊपर की सोचा, अब कोई भी होगा मेघनाथ को ही भेज करके उसका बदला लिया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेना को इस बंदर ने मार दिया है और साथ ही साथ हमारे एक प्यारे पुत्र को भी मार दिया है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठाइस मेघनाथ बलवाना, मारे से जान सुत बाधित सुताई। अब रावण को विश्वास होगा मेघनाथ से कौन जीत सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी उतनी शक्ति नहीं है जो मेघनाथ को पराजित कर सके। अब रावण दूसरे भाव में बोल रहा है, पुत्र मारना मत उसको, मैं भी देखना चाहता हूं उसको, वो कौन सा ऐसा बंदर है, उसको देखूं तो पहले। मारे से जान सुत बाधे सुताई, उसको मारना मत, उसको बांध करके मेरे सामने लाना। पुत्र का वध सुन करके रावण क्रोधित हो गया। उसने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ बलवान महाबलशाली मेघनाथ को भेजा। कहा जाता है कि जब मेघनाथ पैदा हुआ तो रोया और उसके रोने में इतनी शक्ति थी कि बादलों की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा शक्ति थी, इसलिए वो मेघनाथ उसका नाम पड़ गया, क्योंकि बादलों की गड़गड़ाहट से कान फट जाते हैं। मेघनाथ जब रोया तो बादलों के कान फट गए, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसलिए उसका नाम मेघों के समान, जिसकी आवाज में क्षमता हो, उसकी आवाज से ही कोई लड़ाई करने के सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि आवाज होता है ना, आवाज में यदि पावर हो, क्षमता हो तो लोगों को भय हो जाता है। आवाज कितना इसका भयानक है, कौन लड़ाई करेगा, उसकी मार कौन झेल पाएगा। मेघनाथ को बोला आप मारना मत, उसको बांध करके लेके आना। हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा तो जाए कहाँ का है, क्या चीज है वो बंदर। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अब उसको भी क्रोध लगा था, इतने सैनिकों को मेरे मार दिया है, मेरे प्यारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया है। कब देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा अरुधावा, इंद्रजीत
इंद्र को भी जीतने वाला अतुलित योद्धा मेघनाद आ रहा है, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। हनुमान जी ने देखा तो समझ गया इस बार कुछ अक्षय कुमार से तो कुछ बलशाली दिख रहा है। तब वे कटकटा करके गरजे और दौड़े। हनुमान जी ने भी ललकारा, ठीक है आने दो, मैं अपने माता जी की नजर में हूँ, मेरे पास मेरी माता जी स्वयं प्रत्यक्ष बैठी है और मेरे ऊपर श्री रामचंद्र जी त्रिलोक स्वामी, 14 भुवन, तीनों लोकों के स्वामी, परम परमात्मा, निर्गुण निराकार से सजीव साकार नर नारायण श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। दौड़े ललकार करके हनुमान जी इंद्रजीत के ऊपर। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया हनुमान जी ने। सबसे बड़ा अशोक वाटिका में सबसे बड़ा जो वृक्ष था, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा भी आया है तो उनके लिए सबसे बड़ा वृक्ष हनुमान जी ने उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। वृक्ष उखाड़ करके फेंका तो मेघनाद के रथ चकनाचूर हो गए, टूट गए और मेघनाद जमीन पर गिर पड़ा, बिना रथ का हो गया। जैसे आम राक्षस थे जमीन पर खड़े हुए, वैसे मेघनाद हो गया। रहे महाभट ताके संगा, और जो उनके साथ में जो बहुत बड़े बड़े पहले से ज्यादा बलशाली राक्षस जो थे, योद्धा थे, उनको पकड़ करके हनुमान जी अपने शरीर में मसलने लग गए। कभी मर्दा ही नहीं चंगा, अपने अंग में ही उसको रगड़ रहे हैं, रगड़ रगड़ के उसकी खाल उतार रहे हैं राक्षसों की। उन सबको मार मार करके फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो महाराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ रहा हो। हनुमान जी उसे एक घूसा मार करके वृक्ष पर जाकर के चढ़ गए। मुटका मारी चढ़ा तरु जाई। एक मुष्टिका हनुमान जी ने, महाबलशाली जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी शक्ति को नमस्कार करते हैं, संतुष्ट होते हैं उनके शक्ति से। इंद्र को भी जीतने की क्षमता है। रावण से भी बोलते हैं, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली या फिर रावण के समान बलशाली मेघनाद को एक मुष्टिका हनुमान जी ने जब मारा, ताह एक क्षण मूर्छा आई, मेघनाद को मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसे एक घूंसा जमा करके दिए और वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। उसको एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोरी कीन्हे बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। मेघनाद बुद्धिमान था, वो समझ गया अरे ये तो अब पता नहीं इसको किसने भेजा है, लेकिन ये तो इतना बलशाली है कि मुझ जैसे महाप्रतापी त्रिलोक विजयी इंद्रजीत को मूर्छा अवस्था में ला दिया, और वो भी एक मुष्टिका में, खेल ही खेल में। तो निश्चय ही इसको जीत ना जाए प्रभंजन जाए। इसको जीता नहीं जा सकता है। हनुमान जी को इस बंदर को जीता नहीं जा सकता है। उसको यह एहसास हो गया। अब जीता नहीं जा सकता तो राक्षस मायावी होते हैं, तो समझ गया कि माया हमको करना ही पड़ेगा। उठ और कीने से बहु माया, फिर उठकर उन्होंने बहुत ही बड़ी माया रची, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जीतना असंभव है। एक ही खेल, एक खेल में एक ही मुष्टिका से मूर्छा आ गई। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कब विमान कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटे अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। मेघनाद के पास कोई भी और रास्ता नहीं रह गया हनुमान जी को पकड़ने का, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाया, मगर उनके साथ में जितने भी राक्षस आए थे सबको पहुंचा दिया हनुमान जी ने यमपुरी। अब मेघनाद भी पहुंच जाता, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल किया उसने और ब्रह्मास्त्र तहसाना। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उनकी अपार महिमा मिट जाएगी। जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र की महिमा है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का सम्मान इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि यह अमोघ है। इसका जो काम है यह अपना काम करके ही वापिस आता है। तो यदि इसको मेरे लिए प्रहार किया गया है तो इसको इसका काम होना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। और शायद विधि ने ऐसा ही कुछ रचा हुआ है, क्योंकि आगे हम जाएंगे लंका दहन में।
यह भी एक दृष्टा का स्वप्न था। लंका दहन कैसे होगा? इस सब श्री रामचंद्र जी की लीला चल रही है कि ठीक है ब्रह्मास्त्र बन जाओ, उसके बाद जाओ लंका, तब तो लंका जलाओगे। तो ब्रह्म बाण कभी मऊ कहते मारा, परितहु बार कटुक संहारा। उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मार दिया, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत ही सेना मार डाली। गिरते गिरते भी उन्होंने बहुत सारे सेनाओं को मार डाला। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब उन्होंने नागपाश में हनुमान जी को बांध लिया। पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी ने कुछ सीधे खड़े हो गए बिना कुछ किए हुए, हाथ जोड़ करके, और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान जी मूर्छित हो गए, या फिर हनुमान जी जानबूझकर मूर्छित हो गए। लीला कर रहे हैं हनुमान जी। तो उसके बाद में नागपाश में बात करके, क्योंकि रावण ने बोला था कि मारना मत, अब उसके बुद्धि में ऐसे भगवान राम ने डाल दिया। रावण भी श्री रामचंद्र जी की मदद कर रहा है, मारना मत, लेकर के आवा। अभी लेकर के आएंगे तभी तो लंका का दहन की लीला प्रारंभ होगी। जब लाएंगे तभी तो उनके पूंछ में वस्त्र बांधा जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं देखा जाए तो सब भगवान राम की इच्छा से ही हो रहा। लोग कहते हैं ना कि पत्ता पत्ता से राम की इच्छा से होता है। लोग प्रश्न भी उठाते हैं, अरे हाँ भाई, रावण भी भगवान राम की मदद ही कर रहा है। यदि माता सीता को नहीं लाता तो आगे कैसे श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान होता। और यदि इस पात्र में, रामायण पात्र में रावण ही नहीं होता तो श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कौन बनाता? ठीक है, तो भगवान राम ही राम के रूप में है और रावण के रूप में ही वही है, क्योंकि रावण भी तो भगवान नारायण के पार्षद थे। ठीक है, तो यह सब एक लीला चल रहा है। रावण ने खुद ही कहा ठीक है बंदर को बांध करके लाना, क्योंकि ऐसा लग रहा है उसको खुद पड़ी है कि लंका दहन हो जाए। तो भगवान की बिना इच्छा के पत्ता नहीं हिलता है। उसके बुद्धि में ऐसे विचार ही आ गए। वही बोल सकता था कि ठीक है हनुमान जी को जो है बांधना मत, वहीं मार के खत्म कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हनुमान जी को बांध करके लाया गया। जा सुनाम कप सुनो भवानी, भव बंधन काटा है नर ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, अब शिव जी माता सीता को राम कथा सुना रहे हैं। हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप करके ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन को काट सकते हैं, उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है क्या? अब देखो यही बात हो गई ना, हनुमान जी क्या बंधन में आ सकते हैं क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांध लिया है। यह भी प्रभु का कार्य है। कभी बंधन सुनी निश्चर धाये, बंदर का बधा। अब हनुमान जी बध गए हैं, अब राक्षसों की सेना में उत्साह हो गया है। अब लोग अपना ताकत दिखाएंगे। बंदर का बाधा जान करके राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए एक बंदर आया है। सभा में आए और कौतुक देखे। बंदरों का नाच होता है ना, बंदर बहुत ही चंचल होते हैं, कभी इधर कभी कूद के उधर, कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर, कभी खड़े हो जाएंगे कभी बैठ जाएंगे, कभी खुजली करेंगे। बहुत सारे कौतुक आते हैं बंदरों को। तो वही कौतुक देखने के लिए सारे राक्षस वहां पर प्रस्तुत हो गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। हनुमान जी को भी तो रावण की सभा देखना था, किस प्रकार का अंदर किस प्रकार से संरचना है उसकी। अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती है। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भाव तक ताक रहे हैं। रावण की नजर कोई नहीं देखता है, आंख से आंख नहीं मिलाने की क्षमता ही नहीं। भ्रिकुटी विलोकत सकल सबीता, भ्रिकुटी तक ही देखते हुए सब भयभीत हो गए हैं। देख प्रताप न कपि मन शंका, उनका ऐसा रूप देख करके, ऐसा प्रताप देख करके हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निसंग खड़े हो गए जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निसंग निर्भय होकर के रहता है।